इंदौर में शेल्बी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज अत्याधुनिक तकनीक से दिल के मरीजों की सुरक्षा कर रहा है। शेल्बी हॉस्पिटल में 1 साल पहले शेल्बी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज की स्थापना की गई थी ताकि मध्य भारत में अत्याधुनिक तकनीकी और उच्च गुणवत्ता के साथ मरीजों का इलाज किया जा सके। विश्व हृदय दिवस पर इस बार शेल्बी हॉस्पिटल ने यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट की थीम पर मरीजों का इलाज करने का प्रण किया है। इंस्टीट्यूट में नई तकनीकी के साथ MICS वाल्व और बाईपास सर्जरी यानी कम चीरा लगाकर सर्जरी की जाती है। इसके अलावा EVH इंडोस्कोपिक वेसल हार्वेस्टिंग और की होल सर्जरी के साथ दूसरी नई अत्याधुनिक तकनीकी से इलाज किया जाता है। अस्पताल में सीनियर और जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं जो अपनी दक्षता के जरिए एक ही छत के नीचे सभी समस्याओं को समाधान करते हैं। विश्व हार्ट डे के मौके पर इंस्टीट्यूट के सीनियर डॉक्टर्स का यही कहना है कि युवाओं में दिल की बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन हार्ट अटैक के मामले सामने आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल है। लिहाजा दिल की बीमारी से दूर रहना है तो रोजाना एक्सरसाइज करें, नींद पूरी लें और अच्छा खाना खाएं ताकि अस्पताल पहुंचने की नौबत ही ना आए। अगर आप जिम करते हैं ना तो आप समझ लो आप कोई भी चीज़ सडनली करते हैं, जैसे आपकी कैपेसिटी में आप किसी दिन 5 किलोमीटर दौड़ लिए तेजी से, तो वही काम हो जाएगा। जिम अगर आप जाते हैं ना, जैसे मैंने बताया, हमेशा अगर आप जिम की मेंबरशिप लेना चाहते हो तो मेरा सजेशन रहता है कि पहले आप 1 महीने दौड़ के दिखाओ, 10 मिनट दौड़ो। अगर आप 10 मिनट दौड़ सकते हो महीने भर, देन यू टेक अ जिम मेंबरशिप। और जिम में भी अगर आप जाते हो ना तो ग्रेजुएटेड वेट ट्रेनिंग होती है। आपने जाते के साथ में करना शुरू कर दिया और 100 किलो का भार उठाना शुरू कर दिया तो मसल एक्स, जैसे आपको मांसपेशी में आ सकती है वैसे हार्ट की मांसपेशी में भी तकलीफ हो सकती है। तो वही अटैक का कारण होता है कि हम बिना सोचे समझे करते हैं। दूसरी चीज़ जो बॉडी बिल्डर्स में होती है, दे टेक स्टीरॉइड्स एंड अदर हाई प्रोटीन्स व्हिच आर नॉट मेडिकेटेड, एक मेडिकेटेड प्रोटीन्स भी आते हैं और एक ओवर द काउंटर प्रोटीन्स मिलते हैं। तो उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए होते हैं जो हमको पता नहीं कि क्या इफेक्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धांत जैन हूँ। यहाँ शेल्बी हॉस्पिटल में शेल्बी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज में एज अ डायरेक्टर एंड कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हम शेल्बी हॉस्पिटल और SICS की तरफ से मैसेज देना चाहेंगे कि इस वर्ल्ड हार्ट डे विश्व हृदय दिवस को मनाने का उद्देश्य होता है कि दिल की बीमारियों के बारे में सब लोगों में जागरूकता फैलाए। तो इसका उद्देश्य होता है कि हम सबको हार्ट डिजीज हो सकती है, कोई भी अछूता नहीं है। हम ये सोचे कि हम फिट है या हमारे परिवार में किसी को हार्ट डिजीज नहीं है या हमको अभी तक कोई तकलीफ नहीं हुई तो आगे नहीं होगी, वो बहुत बड़ी मिथ्या है। तो पहले तो हमको समझना होगा कि किसी को भी हार्ट डिजीज हो सकती है और उससे घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। हार्ट डिजीज होने की संभावना को देखने के लिए बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे प्रकार के जांचें हम लोग करते हैं जिससे हार्ट डिजीज होने की रिस्क हम पता कर सकते हैं। और यदि हार्ट डिजीज निकलती भी है, सामने आती भी है, तो आज के ज़माने में इतनी एडवांस तकनीक से इतने अच्छे इलाज उसके अवेलेबल है। यहाँ पे शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर में हम हार्ट डिजीज़ के लिए सभी प्रकार के जो इलाज होते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी, स्टेंट प्लेसमेंट, पेसमेकर लगाना, बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस लगाना, कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी में रोटाब्लेशन और कैल्शियम डिवाइस लगाना, इसके अलावा इमेजिंग टेक्निक जो एडवांस है जैसे आईवस इंट्रावस्कुलर अल्ट्रासाउंड होना, फिजियोलॉजी टेक्निक्स जैसे FFR करना, ये सब टेक्निक्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और पेशेंट्स को उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो डेफिनेटली आज इंदौर शहर में पूरे इंडिया लेवल की, वर्ल्ड लेवल की सारी सुविधाएं अवेलेबल है। तो हार्ट डिजीज़ का इलाज अब बहुत सुलभ है, ईजिली अवेलेबल है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हार्ट डिजीज़ एडवांस रूप में सामने आए उसके पहले आप हार्ट डिजीज़ को पहचानें, उसके रिस्क फैक्टर्स को पहचानें, उसके होने की संभावना को आप मापें और उसकी जाँच कराएं और उसका सीरियस फॉर्म में हार्ट अटैक के रूप में या सडन कार्डियक अरेस्ट के रूप में या हार्ट फेलियर के रूप में सामने आए, उसके पहले यदि आप उसका इलाज कराएंगे तो इतने कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हार्ट डिजीज़ होने की संभावना को समझने के लिए क्या कारण होते हैं उसको समझिए, अपने आप को, अपने परिवार को उस पे परखिए कि क्या आप हार्ट डिजीज़ की रिस्क में है, और यदि है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए जो आप कर सकते हैं अपने दिल से उसको प्लीज़ करिए। थैंक यू। अगर आप जिम करते हैं ना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।